नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। दुनिया भर में जंग के नगाड़े बज रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन तो दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव। इस तनाव की आग सीधे हमारी और आपकी जेब तक पहुंचने वाली थी, क्योंकि जब जब खाड़ी देशों में युद्ध होता है कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद कम ही लोगों ने की थी। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है ताकि आपकी गाड़ी का पहिया थमे नहीं और रसोई का बजट बिगड़े नहीं। आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। कहानी शुरू होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। पिछले एक महीने में कच्चा तेल जो $70 प्रति बैरल पर था, वो अचानक उछलकर $122 पर पहुंच गया है। मतलब करीब 50% की भारी बढ़ोतरी। दुनिया के बाकी देशों का हाल देखिए, कहीं तेल के दाम 30% बढ़ गए हैं तो कहीं 50% तक। अब भारत सरकार के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि जैसा पूरी दुनिया में हो रहा है वैसा ही यहाँ भी करे और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दे, और दूसरा रास्ता ये कि सरकार खुद घाटा सहे लेकिन जनता पर बोझ ना आने दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दूसरा रास्ता चुना। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अपने टैक्स को कम कर दिया है। अब इससे बदलाव क्या आएगा? इससे बदलाव ये आया है कि पेट्रोल पर पहले टैक्स 13 रुपये था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 3 रुपये कर दिया गया है। डीजल पर जो टैक्स पहले 10 रुपये था, उसे अब 0 कर दिया गया है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारी तेल कंपनियां जैसे आईओसी, एचपीसीएल भारी घाटे में चल रही थी। उन्हें पेट्रोल पर 24 रुपये और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। इस टैक्स कटौती से कंपनियों को ऑक्सीजन मिली है और आम आदमी को राहत मिली है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने एक और चालाकी भरा कदम उठाया है। देश के अंदर तेल की कमी ना हो इसलिए डीजल और हवाई जहाज के ईंधन यानी कि एटीएफ को विदेश भेजने पर भारी टैक्स लगा दिया है। मतलब पहले देश की जरूरत पूरी करो फिर बाहर बेचो। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जो महंगाई का तूफान आने वाला था, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके उसका रुख मोड़ दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साफ कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता आम नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव से बचाना है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतें अब भी ऊंची हैं, लेकिन इस फैसले ने फिलहाल के लिए एक बड़ा संकट टाल दिया है।